भारत में G20 के सफल आयोजन की सराहना वैश्विक जगत में हो रही है। G20 की सबसे बड़ी यह सफलता रही कि यूक्रेन संकट के बाद भी भारत घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाई जा सकी है और यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और अब लोकसभा के इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को केंद्र सरकार की उपलब्धियों और पीएम मोदी के नेतृत्व के समर्थन में एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल भले ही सरकार पर शाह खर्ची और सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसने पर निशाना साध रहे हो, लेकिन खुले तौर पर कोई भी आयोजन की आलोचना करने से बच रहा है। साथ ही कांग्रेस के कई नेता तो घोषणा पत्र की मंजूरी को भारत के लिए बड़ी जीत बता रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे यह आयोजन आगामी चुनाव में एक बड़ी चुनावी मुद्दा हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ। अगले साल होने वाले चुनावों के लिए विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया को टक्कर देने के लिए मोदी सरकार और बीजेपी भी कमर कसकर तैयार है। G20 आयोजन पर राजनीति होना तय है, लेकिन बीजेपी के लिए लोकसभा में चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी के पास अपनी उपलब्धियों की चर्चा में G20 का आयोजन रहेगा और माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार में जोर शोर से इसे उठाया भी जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस के पास फिलहाल इसे असफल साबित करने के लिए जनता से जुड़ा कोई ठोस मुद्दा नहीं है। G20 समिट से पहले भी पीएम मोदी एक वैश्विक छवि थी, लेकिन इस सम्मेलन की सफलता ने उन्हें वर्ल्ड लीडर्स की पहली कतार में खड़ा कर दिया है। सम्मेलन से इतर पीएम ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस दौरान बाइडेन से लेकर इमैनुअल मैक्रोन और जस्टिन ट्रूडो के साथ पीएम की वार्ता हुई। भारत के साथ फ्रांस, अमेरिका, इटली समेत कई देशों के साथ समझौते भी है और इसके बीच पीएम मोदी के वर्ल्ड नेता के तौर पर ही नहीं बल्कि उसमें भी नेतृत्वकर्ता के तौर पर छवि पुष्ट हुई है। G20 के आयोजन में फिजूल खर्ची के मुद्दे को हटा दें तो विपक्ष के पास इसे असफल बताने के लिए फिलहाल कोई ठोस तर्क नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए अहम मुद्दा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन में हुए भ्रष्टाचार से इतर G20 को लेकर ऐसी कोई खबर नहीं है। ऐसे में चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में भव्य और भ्रष्टाचार मुक्त आयोजन का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस पर कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए भ्रष्टाचार पर हमला बोलकर गुड गवर्नेंस के आधार पर माइलेज लेने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। G20 सम्मेलन में जिस तरह से विदेशी मेहमानों ने भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का मान रखा है, वह बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा को पोषित करने वाला है। राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र पर भारत नाम लिखना हो या शिवलिंग के आकार के फव्वारे, G20 के आयोजन को मोदी सरकार ने राष्ट्रवाद से जोड़ने की पूरी कोशिश की है। इस आयोजन की सफलता के जरिए देश के लिए संदेश जाएगा कि पूरे विश्व में अब भारतीय संस्कृति और सनातन आदर्शों को अपनाया जा रहा है, चाहे वह विश्व योग दिवस के रूप में हो या G20 के मेहमानों का भारतीय संस्कृति में रुचि लेना हो। और इसकी झलक आने वाले संसद के विशेष सत्र में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के पास एक बड़ा मुद्दा होगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। अब आगे देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस चीज़ का कितना अधिक लाभ उठा पाती, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।